गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर 5-6 अटेम्प्ट्स मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरा आवाज़ ही नहीं आया है। ये माइक ये मैं इधर उधर करती हूँ, इसे बैग में लेके घूमती हूँ और ये अब खराब हो चुका है। तो इसमें पहले मैं इसे रखती हूँ तो इसमें आवाज़ आ जा रहा है, पता नहीं गाड़ी चलने का आवाज़ आ रहा है, आई डोंट नो। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो, टू द पॉइंट वीडियो, Q&A बेस्ड है। तो अभी मैंने 1 मंथ पहले लगभग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था माई इंडिगो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे। तो उस पर बहुत से डाउट्स आए थे, कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते, टू द पॉइंट, शॉर्ट रहेगा और हेल्पफुल भी रहे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया पे, यू शुड हैव पास्ड क्लास 12 एंड 18+ एज होनी चाहिए। You should be unmarried and yes, should be fluent in English. English उतना आपको प्रोफेसर लेवल का कोई नहीं कह रहा है जाने को, बट yes, एटलीस्ट आप बात कर सको पैसेंजर से। अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो इंग्लिश में yes, आप बात कर सको और बाकी वो वहाँ पे भी सिखाते हैं इंग्लिश। सेकेंड, इंडिगो इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करें। तो indigo.careers या careers.indigo ऐसे करके आप वहाँ पे लिखोगे गूगल पे तो वो खुद ही आ जाएगा और वो बस सेलेक्ट करते जाना और एयरबस में करना। एयरबस में तो मैं एयरबस कोलकाता के लिए मैं अप्लाई की थी, तो मैं इंटरव्यू के लिए कोलकाता गई थी। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख लेना। एंड यस, और था कि इंटरव्यू के दिन क्या पहन सकते हैं, ड्रेस, क्या मेकअप लगा सकते हैं। तो ड्रेस कोड तो जब आप रजिस्टर करोगे इंडिगो इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे नीचे में लिखा हुआ रहता है कि ड्रेस कोड क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करने चाहिए। और पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट के लिए एटलीस्ट आप अभी पासपोर्ट बनवाने के लिए दे दो, तो वो कुछ रेफरेंस आईडी होता है तो वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो वो ज़रूर मांगेंगे उसे भी। अगर आपके पास नहीं रहा तो ऐसा भी नहीं है कि आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे या सिलेक्ट किया हुआ भी है तो भी भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वो टाइम देंगे कि जल्दी से जल्दी आप बनवा लो पासपोर्ट। एंड ड्रेस कोड वहाँ लिखा रहता है। एंड मेकअप का बहुत लोग कह रहे थे, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था कि हम गए थे मेकअप खरीदने, तो अब सब पूछ रहे हैं कि मेकअप क्या लगा के जा सकते हैं इंडिगो के हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस समय आप ज्वाइन नहीं किए हो तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके जाके लगा के जा सकते हो प्रेजेंटेबल लगने के लिए। तो यस, कोई भी प्रोडक्ट्स, ऐसा उसमें ये नहीं है कि आप मैक लगा के आए हो या फिर कौन सा लगा के, वो कुछ नहीं पूछते। आप बस प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। एंड यस, बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि मैंने व्हाइट कलर का पहना था ना। एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्किन कलर का वो स्टॉकिंग्स नहीं मिलता है, सॉक्स मैं कह रही हूँ, स्टॉकिंग्स स्किन कलर का नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत खोजा और मैं ब्लैक भी लगाया था मैंने इंटरव्यू के दिन, बट वो इतना गंदा लग रहा था ना, इतना गंदा। ब्लैक स्कर्ट, नीचे ब्लैक स्टॉकिंग्स एंड ब्लैक शूज, सब मैच होके मैं जोकर लग रही थी। तो इसलिए मैंने उसे उतारा और फिर वाइट थोड़ा भी अच्छा ही लग रहा था, वो उतना खराब नहीं जा रहा था ब्लैक के साथ। तो लाइक ब्लैक में जैसा हम लग रहे थे ना, उससे तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने वाइट प्रेफर किया था। तो वैसे कुछ था नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। आपको अगर स्किन कलर मिल रहा है तो पहन लीजिए, ब्लैक मिल रहा है तो वो भी पहन सकते हैं, वाइट भी आप पहन सकते हैं, वो आपसे उतरवाएंगे नहीं। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझसे लाइक 100% कमेंट्स में ना लगभग 70% कमेंट्स ऐसे थे कि आपने कहाँ से कोर्स किया है। लिसन, मैंने कोई कोर्स नहीं किया और इसके लिए कोई कोर्स रिक्वायर्ड भी नहीं है जहाँ तक कि मैं जानती हूँ। ये मेरी बहुत सारी लाइक वहाँ पे आए थे बहुत लोग, तो इंटरव्यू के दिन की मैं बात कर, 5-6 लोग, और सारे इतने ज़्यादा ये थे ना मोटिवेटेड एंड वेरी श्योर कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि उन्हें फ्रैंकफिन ने एंड बहुत सारे कुछ थे, मुझे नाम याद नहीं है, तो वो इतने श्योर थे कि मैं सिलेक्ट ज़रूर हो जाऊंगी। जितना मुझे उन्हें देख के लग रहा था कि आज तो मैं गई मम्मी, घर गई मैं। ये लोग इतने कैसे श्योर हैं कि ये लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं हम पहले से फ्रैंकफिन में ट्रेनिंग करके आए हैं एंड उसके बाद। तो ऐसा कुछ नहीं होता और उन सब में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सब चक्कर में मत फंसो यार, खुद पे ये करो, खुद पे बिलीव करो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, यूट्यूब है ना, यूट्यूब है, गूगल है, यूट्यूब से आप क्लासेस ले सकते हो और अभी क्लासेस भी ले सकते हो, पेड क्लासेस भी होते हैं। यूट्यूब सबसे अच्छा।
गूगल पे आप रोज रोज नए वर्ड सर्च कर सकते हो। हाँ, रोज 5 वर्ड्स याद करो, उतना ज़्यादा प्रोफेसर लेवल पे नहीं, थोड़े इजी वर्ड्स याद करो जो आप अपने डेली सेंटेंसेस में यूज़ कर सको। इधर मतलब अपने मम्मी पापा लाइक जिसको भी समझ में आए अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बातें करो ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े इंग्लिश में। कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, ये सब फ्रॉड ही होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने कोर्स करके फिर वो घर में बैठे हुए हैं और फिर वो कहते हैं कि दीदी ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उन सब चक्करों में मत फंसो। अगर आपने क्लास 12 अभी कर लिया है तो जाओ इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस आएगा एटलीस्ट कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, किस लेवल पे पूछते हैं, क्या क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। तो यस, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, तो आप जा सकते हो। एंड ये इन चक्करों में मत फंसना, मैं कह रही हूँ। सारे हमारे फ्रेंड्स भी कहते हैं, लाइक बहुत सारे हैं उनमें से भी, वो भी कह रहे थे कि उनके इंटरव्यू डे पे आए थे एंड किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो तो बहुत मुश्किल से लाइक रेयरली 1-2 लोग का हो जाता है, वो भी उन सब के कारण नहीं, खुद के पोटेंशियल के कारण होता है, खुद की मेहनत के कारण। अगर आप डिसाइड कर लियो कि मुझे ये बनना है और आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, फिर कौन रोक सकता है। तो यस, ऑल द वेरी बेस्ट। ये सब चक्करों में मत फंसिएगा, खुद पे बिलीव कीजिए और जाइए इंटरव्यू दे के आइए। बस स्माइल नहीं जाना चाहिए, सब चली जाए, स्माइल नहीं जाना चाहिए। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी ना, मैं बताती हूँ, मुझे सॉरी ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी जा रहा है, बट मुझे फिटनेस पे बोलने को कहा गया था। तो मैं सारे स्टोरी में मुझे आ नहीं रहा है और मैं लाइक मैंने लगभग 1 मिनट तक मैं अच्छे से बोल गई थी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब क्या बोलूँ, सर तो ये कह ही नहीं रहे कि हो गया अब बस करो। तो मैं यस यस दिस स्माइल, अब सर भी हंसने लगे। तो यस, टेक योर स्माइल एवरीवेयर यू गो। ये एंड आई थिंक मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं, कितने क्वेश्चन एंड कितना ये चल रहा है। तो नेक्स्ट, नोज पिन के लिए मेरे बहुत लोगों ने ये किया था, नोज पिन पहन सकते या नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि नोज पिन अलाउड नहीं है, मैंने उतना अच्छे से रिसर्च नहीं किया था। तो नोज पिन अलाउड नहीं था। मैं इंटरव्यू में गई थी पहन के, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं एज सच। एंड जब मैंने इंडिगो, फिर वहाँ मैं क्लासेस के लिए ज्वाइन कर ली, मैंने इंडिगो में ट्रेनिंग हो गया स्टार्ट, तब मुझे सेकेंड डे पॉइस था। तो वो मैम ने आके कहा कि ये अलाउड नहीं है नोज पिन, और गोल्डन लाइक गोल्ड की चीज़ अलाउड नहीं है, तो आप उसे खोल दो। तो मैंने उसे उतार दिया। ये देखिए, आप सबको मेरी नोज पिन से बहुत ज़्यादा चिढ़ पड़ रही थी ना, लाइक तो देखिए मैंने उतार दिया। एंड कान में भी इस टाइप का इयररिंग्स पहनना था। तो इंटरव्यू में उतना कुछ ये नहीं रहता है कि आप नोज पिन नहीं पहन सकते हो, ये नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। एंड हाइट के बारे में पूछ रहे थे। मेरी हाइट एक्चुअली 5'2" है, 157 158 सेंटीमीटर कुछ ऐसा है। लाइक दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे एक बार कहा गया 157 और ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस। और बहुत लोग सैलरी पूछ रहे थे। बेटा बहुत जल्दी है सब कुछ जानने की, पहले जाके इंटरव्यू दो और सिलेक्ट हो, और मुझे आके कमेंट में बताना कि सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद अपने आप ही पता चल जाएगी कि क्या होती है सैलरी। हाँ, पहले ही सैलरी जानना है सबको। ट्रेनिंग में आपको लिटिल बताती हूँ, लिटिल पूरा टू द पॉइंट नहीं बताऊंगी इस मामले में। ट्रेनिंग में इट्स 15,000 के करीब 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है उसमें। एंड इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, जितना ईजी लगता है। मुझे तो लगता है ये इंजीनियरिंग, IIT, NIT, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है कैबिन क्रू का पढ़ाई। वो जो इतनी मोटी बुक होती है ना, वो इतनी ईजी नहीं होती है। वो एक्चुअली फिजिक्स से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो उसे पूरा मगअप करना एंड ऑल दैट, वेरी टफ। एंड सारे इक्विपमेंट्स का जानना कि कैसे काम होता है, क्या यूज़ होता है, मैं अब भी नहीं जान पाई हूँ यार। सो यस, ट्रेनिंग का 15,000 के ऑलमोस्ट लमसम मैं बता रही हूँ। एंड आफ्टर ट्रेनिंग 30,000 के करीब जब आपका जॉब लग जाएगा, बेस पे चले जाओगे आप अपने। मेरा बेस है, मैं नहीं बताऊंगी एक्चुअली, मेरा बेस है कोची केरला। आई डोंट नो अबाउट दैट प्लेस, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना वहाँ का खाना, रेंट मिलेगा या नहीं, और वो सब इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और मुझे PG मिल गया है, थैंक यू सो मच। आप सब ने बहुत ज़्यादा मदद की मुझे PG खोजने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट एंड BMI के ऊपर। तो मेरा भी वेट 1 kg कम करने को कहा गया है। तो वो लोग आपको समय देंगे कम करने का, ऐसा नहीं। अभी भी मैंने 1 kg तक लूज़ नहीं किया अब तक।
तो समय दिया गया है यार, सबको देते हैं, वो देंगे समय आपको लूज करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड लेंसेज का अगर आप कह रहे हैं तो स्पेक्स के मुझे उतना पता नहीं है एक्चुअली, बट मेरे समय में तो कोई लगा के नहीं गया था, सारे लेंस लगा के ही आए थे। तो हाँ, लेंस लगा के आप जा सकते हो, अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है तो पावर वाले, तो आप लेंस लगा के जा सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है क्या? तो यस, मेरा सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने वैक्सीन का सर्टिफिकेट, एक्चुअली उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, बट वहाँ पे वो डेट मेंशन करना था कि मैंने फाइनल वैक्सीन सेकेंड डोज कब लिया है। तो यस, वो इम्पॉर्टेंट है सेकेंड डोज लेना और फिर जाना। आप सब ग्राउंड स्टाफ एंड वो सब के बारे में पूछते तो मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, बिकॉज मुझे उतना नॉलेज नहीं है और मैं गलत इन्फॉर्मेशन देके किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो आई एम सॉरी, आपको अगर रूड लगता हो तो वो रूड नहीं है, मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो मैं ऐसे ही किसी को कुछ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ जब तक कि मुझे एकदम टू द पॉइंट कुछ पता ना हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर था कि वो इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको खुद देना पड़ेगा या नहीं? तो नहीं, वो लोग खुद बुक करके देते हैं। फर्स्ट टाइम मेडिकल आपका जितना भी है सारा कुछ वही करवाएंगे। सेकेंड में अगर आपका कुछ भी दिक्कत निकल जाए, आपको रीटेस्ट करवाने को कहा जाए, तो वो आपको खुद करवाना पड़ेगा। लाइक मेरा ब्लड टेस्ट हेमोग्लोबिन का दोबारा से करवाना है, तो वो मैं खुद करवाऊंगी, जो कि उतना ज़्यादा चार्ज नहीं है, 100-200 के करीब में ही उसका आता है चार्ज। तो यस, वो खुद से करवाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पिछले इंडिगो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में वो वाले वीडियो में बताया था कि मैं पार्ट टाइम एज एन HR जॉब कर रही थी। मैं HR स्पेशलिस्ट वो सब नहीं हूँ यार, जस्ट पार्ट टाइम अभी चल रहा है। HR इंटर्न का मैंने बात किया था, यस। तो अभी बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, आप लिंक्डइन पे खोजोगे आपको भी मिल जाएगा। तो मैंने लाइक 200-300 पर डे में अप्लाई करती थी, तब जाके मुझे एक मिला। तो ऐसा होता है। तो अगर आप कहोगे कि मैं जहाँ पे कर रही हूँ वहाँ पे बता दूँ, तो वहाँ पे सीट्स बुक्ड हैं अभी, आप खुद से अप्लाई करो हर जगह और इंटरव्यूज़ दो, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। And next question, was this your first interview? Yes, this was my first interview, जो कि कोलकाता में मैं गई थी देने। एंड और ये था कि लाइक आप अगर कोलकाता में रह रहे हो और इंडिगो का तो ट्रेनिंग जो है वो दिल्ली में होता है, तो वहाँ कोलकाता से दिल्ली जाने का आपको वो देते हैं या नहीं, तो वो खुद बुक करके देते हैं फ्लाइट्स। आपको केवल अपने पैर चलाने हैं, एयरपोर्ट पे जाना है और वहाँ से बैठ के बस पैर ही चलाना है, पैसा नहीं चलाना है, वो सारे बुक करके देते हैं। एंड फिर 14 डेज अकोमोडेशन मिलता है होटल में। उनका एक्चुअली उसे होटल नहीं, गेस्ट हाउस कहते हैं वो लोग, मैं तो उसे होटल ही कहूँगी। तो यस, मेरा ऐसा था कि मैं झारखंड में रहती हूँ, जमशेदपुर में, फिर मैं यहाँ से रांची एयरपोर्ट गई, फिर रांची एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर के फिर वहाँ कैब उन्होंने भेजा था, वहाँ से फिर वो जो गेस्ट हाउस था वहाँ हम गए और फिर 14 डेज अकोमोडेशन था। उसमें आपको खोजना होता है पीजी वगैरह खोज के फिर उधर आप शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसा होता है, वो टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपके ऊपर सब छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आई गेस अब सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। बाकी अगर डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं कमेंट में ही रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब बाकी आप कमेंट में लिख देना, और आपको अगर ये अच्छा लगा, लाइक हेल्पफुल था, तो आप वो भी लिखिएगा प्लीज़, अच्छा लगता है यार। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ये वीडियो। अगर लाइक जो भी सर्च कर रहे हैं या उन्हें डाउट्स वगैरह है, अगर ये हेल्पफुल हो किसी के लिए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।